नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास 10th की ज्योग्राफी की क्लास अपनी चल रही थी। ज्योग्राफी का एक लेसन आपका कंप्लीट हो गया था, मानव संसाधन। अब अगला लेसन अपन स्टार्ट कर रहे हैं और आपके ज्योग्राफी पार्ट का ये लास्ट लेसन है। मैंने कहा था ज्योग्राफी पार्ट आपका पार्ट नंबर 8 और से 13 तक है। तो अपन यहाँ पर आज पढ़ेंगे परिवहन और संचार के बारे में। तो परिवहन और संचार, जैसे आप पार्ट नंबर 14 पढ़ोगे तो इसमें विभिन्न क्षेत्रक पढ़ोगे। उन क्षेत्रों में तृतीयक क्षेत्रक में आता है ये, जिसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। परिवहन और संचार किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे अपन। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उससे आप इन दोनों का महत्व अर्थव्यवस्था में समझ जाओगे। यानी मानव शरीर की संरचना है, उसमें दो मनुष्य के आंतरिक अंग ऐसे होते हैं जो जिनसे इनकी तुलना की जा सकती है। परिवहन के साधन की तुलना अपन रक्त वाहिनियों से कर सकते हैं। जिस प्रकार रक्त वाहिनियाँ शिराएं और धमनियाँ क्या करती है, अशुद्ध रक्त को हृदय तक और शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। उसी प्रकार तंत्रिका तंत्र एक ऐसा अंग है, मनुष्य का आंतरिक अंग है, जो विभिन्न सूचनाएं, आपने साइंस में पढ़ा होगा, अगर आपका हाथ कहीं जल रहा है या हाथ में कोई पेंसिल चुभाओगे, पिन चुभाओगे, तो वो सूचना माइंड में कौन पहुंचाएगा? तंत्रिका तंत्र पहुंचाएगा और माइंड ऑर्डर देगा कि हाथ को वहाँ से हटाओ। तो वो काम करती है संचार के साधन। क्या करते हैं? संचार के साधन। अब यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं कौन से साधन? परिवहन के साधन। कौन सा साधन पढ़ रहे हैं? परिवहन के साधन। अब परिवहन के साधन किसे कहते हैं ये अपन पढ़ेंगे। तो इस शब्द को अगर आप माइंड में 2-3 बार घुमाओगे तो इस शब्द का अर्थ आपके अपने आप समझ में आ जाएगा। परिवहन यानी एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा वहन हो रहा है या ले जाया जा रहा है। अब परिवहन की परिभाषा करें तो क्या करोगे? यानी ऐसे माध्यम जिसके द्वारा वस्तुओं, सेवाओं और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? परिवहन के साधन कहते हैं। उन माध्यमों को क्या कहते हैं? परिवहन के साधन कहते हैं। जैसे आप थोड़ी देर के लिए सोचो, स्कूल आते हो आप, तो बस के द्वारा आ रहे हो, तो बस क्या हो गया? परिवहन के साधन हो गया। आपके परिवार में कोई जयपुर काम करने जा रहा है, तो जयपुर किसके माध्यम से जा रहा है? मोटरसाइकिल के माध्यम से जा रहा है, बस के द्वारा जा रहा है, कार के द्वारा जा रहे हैं। तो कार, बस और मोटरसाइकिल परिवहन के साधन हो गए। आपके घर में जो पैदावार होती है उसको आप मंडी तक पहुंचाते हो, तो मंडी तक पहुंचा रहे हो, तो मंडी तक पहुंचाने का जो व्हीकल है, कोई सा भी हो, वो व्हीकल क्या हो गया? वो माध्यम क्या हो गया? परिवहन का साधन हो गया। तो आज के युग में परिवहन के साधनों का विशेष महत्व है और परिवहन के साधनों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कच्चा माल है। कच्चा माल उद्योगों तक पहुंचेगा, किसके माध्यम से पहुंचेगा? परिवहन के माध्यम से। उद्योगों से निर्मित माल उपभोक्ता तक पहुंचेगा, किसके माध्यम से पहुंचेगा? परिवहन के माध्यम से। इसलिए परिवहन के साधनों का विशेष महत्व है। तो आज अपन यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, पहला टॉपिक यहाँ पर परिवहन के साधन। तो परिवहन के साधन उसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर अपन देखते हैं परिवहन के साधनों को मुख्य रूप से अपन कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3। पहला आता है स्थल परिवहन। कौन सा परिवहन? स्थल परिवहन। दूसरा आता है आपके जल परिवहन और तीसरा आता है वायु परिवहन। परिवहन के साधनों को अपन 3 भागों में बांटते हैं, स्थल, जल और वायु परिवहन। अब इसका अर्थ आप समझ जाओगे। यानी मैंने अभी परिभाषा बताई ना, यानी वो माध्यम जिसके द्वारा वस्तुओं, सेवाओं और किसको? व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता, लाया जाता, उस माध्यम को क्या कहते हैं? परिवहन के साधन कहते हैं। तो स्थल परिवहन किसे कहेंगे? यानी जो माध्यम स्थल पर चलते हैं उसे स्थल परिवहन कहते हैं।
जो माध्यम जल में चलते हैं, जल के ऊपर चलते हैं, उसे क्या कहते हैं? जल परिवहन कहते हैं। सीधी सी परिभाषा इनकी। जो माध्यम हवा में चलते हैं उसे क्या कहते हैं? वायु परिवहन कहते हैं। जो परिवहन के साधन स्थल पर चलते हैं उसे स्थल परिवहन कहते हैं। जो माध्यम जल पर चलते हैं उसे जल परिवहन कहते हैं। और जो माध्यम क्या वायु में चलते हैं वो क्या कहते हैं? वायु परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु परिवहन। यानी बेसिक परिभाषा बता रहा हूं यहां पर। अब देखो यहां पर सबसे पहले देखते हैं स्थल परिवहन। तो स्थल परिवहन के 3 रूप है। देखो स्थल परिवहन के कितने रूप हैं? 3। पहला आता सड़क, दूसरा आता रेल और तीसरा आता है पाइपलाइन। तीन परिवहन के साधन हैं। स्थल परिवहन के 3 रूप हैं। पहला आता कौन सा? सड़क, दूसरा आता कौन सा? रेल और तीसरा कौन सा आता है? पाइपलाइन। ये मॉडर्न परिवहन का साधन है, पहले नहीं था, आजकल हो रहा है, खूब प्रगति पर है। सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। अब इनकी परिभाषा, इनके टॉपिक चलेंगे उसमें बताएंगे आपको। अब दूसरा आता जल परिवहन। तो जल परिवहन है, उसके मुख्य रूप से 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2। पहला आंतरिक। पहला कौन सा परिवहन बताओ? आंतरिक जल परिवहन। दूसरा बाह्य। या समुद्री जल परिवहन। बाह्य भी कह सकते हैं इसको, या इसको समुद्री जल परिवहन भी कह सकते हैं। बाह्य भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? समुद्री जल परिवहन भी। अब इसके 2 रूप हैं। अगर गहराई में जाओगे तो इसके 2 रूप हैं। पहला होता है तटीय, सॉरी इसके नहीं है रूप, यानी आंतरिक जल परिवहन है। 2 रूप है, आंतरिक जल परिवहन है, बाह्य जल परिवहन। कौन से रूप हैं? आंतरिक और बाह्य। आंतरिक जल परिवहन है, इसके 2 रूप हैं अगर आप गहराई में जाएंगे तो। पहला आता है नदीय और दूसरा आता है तटीय। गहराई में जाएंगे तो इसके कितने पर 2 रूप आ गए? 2 आ गए। कौन से बताओ? नदी और दूसरा तटीय। इनकी परिभाषा आगे आप देखेंगे कहाँ पर है, जब आप इसका अध्ययन करेंगे। इसके थोड़ा सा बताता हूँ। नदीय जल परिवहन का मतलब हो गया देश की सीमाओं के अंदर। अब देखो इन दोनों की परिभाषा आगे बताएंगे, थोड़ी सी यहाँ पर बता दें। देश की सीमाओं के भीतर जब जल परिवहन होता है उसे क्या कहते हैं? आंतरिक जल परिवहन होता है। नदीय का मतलब देश की सीमाओं में नदियों और नहरों में जल परिवहन के साधन चलते हैं, उसे नदीय जल परिवहन कहते हैं। तटीय जल परिवहन यानी देश की सीमा, जो समुद्री सीमा है, उसके ऊपर विभिन्न तटों पर जो परिवहन के साधन चलते हैं। जैसे मान लो मुंबई बंदरगाह से चेन्नई बंदरगाह तक, मुंबई बंदरगाह से तुतीकोरन बंदरगाह तक। जैसे आपने देखा होगा दक्षिण में ऐसा है, तो यहाँ पर मुंबई बंदरगाह है, ये यहाँ पर तुतीकोरन बंदरगाह है, तो इसके ऊपर जो होता है वो क्या है? क्या कहलाता है बताओ? तटीय जल परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? तटीय जल परिवहन। यानी मुंबई बंदरगाह से कहाँ तक? तुतीकोरन, यानी समुद्र तट, ये भी देश की सीमाएं आती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? आंतरिक जल परिवहन कहते हैं। और ये बाह्य जल परिवहन यानी यहाँ से अमेरिका पहुँच गए साफ समुद्र के माध्यम से, वो बाह्य जल परिवहन हो गया। तो देखो यहाँ पर ये जल परिवहन है। अब वायु परिवहन आता है। वायु परिवहन के 2 भाग हैं। देखो वायु परिवहन के कितने भाग हैं? 2। पहला आंतरिक और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। पहला कौन सा आता है? राष्ट्रीय, जिसको आंतरिक कह सकते हैं, और दूसरा कौन सा बताओ? अंतर्राष्ट्रीय। अब देखो यहां पर इनके आंतरिक यानी देशी वायु परिवहन सेवाएं और अंतर्राष्ट्रीय का मतलब तो विदेशी वायु परिवहन सेवाएं। अब इसके अगर अपन देखें तो इसके अपन 2 रूप कर सकते हैं। एक होता है सार्वजनिक
और दूसरा होता है निजी। इसके दो रूप कह सकते हैं अपन, सार्वजनिक और निजी। इस प्रकार देखो यहाँ पर ये बेसिक परिचय अपन ने देखा कि सब परिवहन के साधन किसे कहते हैं। परिवहन के साधन के रूप अपन ने देखे यहाँ पर कि साहब मुख्य रूप से परिवहन के साधन 3 हैं, स्थल, जल और वायु। इनके बारे में पढ़ा अपन ने। अब इनको डिटेल से पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपना पॉइंट जो स्टार्ट किया था वो था सड़क परिवहन। कौन सा परिवहन होता है वो? सड़क परिवहन। तो यहाँ पर इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन सड़क परिवहन। यानी स्थल परिवहन पढ़ रहे हैं अपन। स्थल परिवहन में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन सड़क परिवहन। कौन सा परिवहन पढ़ेंगे? सड़क परिवहन। अब देखो सड़क परिवहन क्या होता है ये पढ़ेंगे पहले अपन। सड़क परिवहन का महत्व क्या है वो पढ़ेंगे, और भारत में सड़क परिवहन की स्थिति क्या है वो पढ़ेंगे, उसके प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सड़क परिवहन अपन किसे कहते हैं। सड़क परिवहन अपन किसे कहते हैं? तो सड़क परिवहन देखो, अगर इसकी परिभाषा करें सड़क किसे कहते हैं, आपने सड़क देखी होगी। और पहले आज से 10, 20, 30 साल पहले जाएं तो 50 साल पहले जाएं तो क्या पता सड़क देखी नहीं होगी, लेकिन आजकल प्रत्येक गांव में गांव से गांव तक सड़कें पहुंच चुकी है। यानी इसका परिभाषा अगर करें, बेसिक परिभाषा भावार्थ करें इसका, तो क्या करेंगे कि साहब इस तल पर एक फिक्स मार्ग का निर्माण किया जाता है और उस मार्ग से होकर जब परिवहन के साधन चलते हैं, वो कंक्रीट का, पत्थर का, तारकोल का निर्मित हो सकता है। यानी एक पक्का मार्ग बनाया जाता है, एक फिक्स मार्ग बनाया जाता है, और उस मार्ग पर क्या है परिवहन के साधन चलते हैं, तो उसे कौन सा परिवहन कहते हैं? तो सड़क परिवहन कहते हैं। कौन सा परिवहन कहते हो? तो सड़क परिवहन। यानी सड़क परिवहन का मतलब सिंपल सा है कि साहब सड़क किसे कहते हैं? यार इस तल के ऊपर कंक्रीट, पत्थर और तारकोल का एक फिक्स मार्ग निर्मित कर दिया जाता है, और उस मार्ग से होकर क्या चलते हैं बताओ? परिवहन के साधन चलते हैं। तो उस मार्ग को क्या कहते हैं बताओ? सड़क कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? सड़क। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, लघुतरात्मक क्वेश्चन, जो आप लोगों के आता है कि साहब सड़क परिवहन, स्थल परिवहन के मुख्य रूप से 2 भाग है, वैसे 3 हैं, सड़क, रेल और पाइपलाइन। इन पाइपलाइन की तो कुछ बंदिश होती है, जो पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको, लेकिन सड़क और रेल परिवहन, एक क्वेश्चन आता है आपके कि सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है, उसका महत्व बताइए साहब। सड़क परिवहन का महत्व बताइए। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना कि साहब सड़क परिवहन रेल परिवहन से क्यों महत्वपूर्ण है। सड़क परिवहन रेल परिवहन से क्यों महत्वपूर्ण है ये बताइए साहब। यानी आपने जो मेरे परिवहन के साधन बताए, प्रत्येक का महत्व तो आ सकता है, प्रत्येक का आ सकता है साहब, उसका महत्व बताइए। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है कि साहब सड़क परिवहन रेल परिवहन से क्यों महत्वपूर्ण है, या क्वेश्चन बन जाएगा साहब सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है, उसका महत्व बताइए साहब। तो सड़क परिवहन का महत्व बताएंगे अपन कि साहब क्यों महत्वपूर्ण है सड़क परिवहन। तो सबसे पहली बात तो देखो, अपन दो प्रकार के क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो 2 प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है इसमें। सड़क परिवहन का महत्व बताइए क्यों महत्वपूर्ण है, या ऐसा आ सकता है कि सड़क परिवहन रेल परिवहन से क्यों महत्वपूर्ण है। 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे इसका पहला महत्व देखिए अपन, तो क्या देखेंगे कि साहब इसका जो मार्ग निर्माण है, उस मार्ग निर्माण में लागत कम आती है। मार्ग निर्माण में लागत कम आती है साहब। किसकी तुलना में? अगर तुलना करके लिखे तो किसकी तुलना में? रेल परिवहन के मार्ग से। रेल परिवहन का मार्ग बनाओगे, उस मार्ग से सड़क परिवहन का जो मार्ग बन रहा है, उस मार्ग के निर्माण में क्या होता है? लागत कम आती है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। यानी
सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है, उसका पहला पॉइंट देखो। ये लघुत्तरात्मक में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना कि साहब पहली बात तो अगर देखो क्वेश्चन में फर्क है, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि साहब सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है, तो वहां पर तुलना का पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आ जाए कि साहब सड़क परिवहन रेल परिवहन से क्यों महत्वपूर्ण है, तो फिर वहां पर लाइन को, उसी वाक्य को बदल दो। कैसे कि साहब सड़क परिवहन का जो मार्ग निर्माण है, रेल परिवहन के मार्ग निर्माण से लागतें कम आती है। दूसरा पॉइंट देखो यहां पर, दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे कि साहब ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी इलाकों में भी सड़क बनाई जा सकती है, सड़क का निर्माण किया जा सकता है। आपने पढ़ा देखा होगा, कहीं गए होंगे तो साहब सड़क पहाड़ी पर पहुंचाई जा सकती है। कैसे पहुंचती है? गाठी का निर्माण करके पहाड़ी पर भी सड़क पहुंच सकती है। गाठी का निर्माण करके पहाड़ी पर भी सड़क पार किया जा सकता है। अब अगर क्वेश्चन आया हुआ रेल परिवहन से क्यों महत्वपूर्ण है, तो पहाड़ी पर ऊबड़ खाबड़ स्थानों पर रेल परिवहन संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर अगर रेल परिवहन बना लो सुरंगें बनानी पड़ेगी, यानी घाट, ऐसी घाटियां सड़क रेल परिवहन में संभव नहीं है। और आपने देखा होगा जैसे मान लो आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, बड़े बड़े चोटी पहाड़ी चोटी इलाके हैं, वहां पर भी क्या सड़कें पहुंच चुकी हैं। तो देखो यहाँ पर सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण, उसका दूसरा पॉइंट देखा आपने। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे अपन, देखो तीसरा पॉइंट देखें, और तीसरा पॉइंट क्या है इसको ध्यान से देखना। देखो कम माल और कम व्यक्तियों और कम दूरी, तीसरा पॉइंट देखो, कम माल, कम व्यक्तियों और कम दूरी के लिए सड़क परिवहन ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मान लो आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो वहां पर रेल परिवहन ज्यादा उपयुक्त होगा सड़क परिवहन से। जबकि अगर आपको जयपुर से महसवास आना है, महसवास से मान लो साहब महसवास ग्राम में निवासी हो, स्कूल महसवास ग्राम में है, तो महसवास से जयपुर मान लो 10 व्यक्ति डेली सुबह स्कूल जाते हैं, वहां जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, तो उन 10 व्यक्तियों के लिए रेल परिवहन संभव नहीं है। इसी प्रकार आपके घर पे पैदावार है साहब 20 बोरी गेहूं की पैदा हो गई, तो 20 बोरी माल आप ट्रेन से नहीं ले जा सकते। उसके लिए कौन सा परिवहन का साधन उपयुक्त होगा? सड़क परिवहन का साधन उपयुक्त होगा। कौन सा परिवहन का साधन उपयुक्त होगा? तो सड़क परिवहन। अब चौथा पॉइंट देखो, डोर टू डोर, घर घर। आजकल ये उपयुक्त शब्द आपको खूब सुना होगा, डोर टू डोर, यानी घर घर अगर परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवानी है, तो जितने भी लिखे ना मैंने आपको परिवहन के साधन, चाहे वो जल परिवहन हो, स्थल परिवहन हो या वायु परिवहन हो, सबसे उपयुक्त है कौन सा परिवहन बताओ? सड़क परिवहन। कैसे कि साहब आपको घर से दिल्ली जयपुर जाना है, तो आप हेलीकॉप्टर नहीं मंगा सकते, ना ही रेल मंगा सकते हैं। मोटरसाइकिल स्टार्ट किया आपने और जयपुर चले गए, आ गए साहब। घर से बाजार कोई सामान बेचना है, बाजार से घर पे कोई सामान लाना है, तो उसके लिए क्या है बताओ? क्या कौन सा परिवहन का साधन है? सड़क परिवहन का साधन ज़्यादा उपयुक्त होगा। कौन सा परिवहन का साधन ज़्यादा उपयुक्त होगा? बताओ, सड़क परिवहन। अब देखो यहाँ पर ये 4 अपने महत्व देखे, अब 5वां देखें, तो 5वां क्या है? यानी जितने भी अपने परिवहन के साधन देखे ना, चाहे वो जल परिवहन हो, चाहे वायु परिवहन हो, स्थल परिवहन हो। जैसे मान लो साहब, ये अगला पॉइंट लिख रहा हूं, सभी परिवहन के साधनों में कड़ी का कार्य करता है। ये किसका कार्य करता है? कड़ी का कार्य। कौन सा परिवहन का साधन बताओ? सड़क परिवहन का साधन। कैसे कड़ी का कार्य? कि साहब जैसे रेलवे स्टेशन है साहब, रेलवे स्टेशन
पर आप बेंगलोर से जयपुर आ गए साहब रेलवे स्टेशन। अब बेंगलोर से जयपुर तो आप ट्रेन से आ गए, वायु परिवहन से आ गए, लेकिन आपको घर तक पहुंचाएगा कौन सा साधन बताओ? सड़क परिवहन। आपको स्टेशन तक पहुंचाएगा कौन सा परिवहन बताओ? सड़क परिवहन। तो इनको जोड़ने का, हवाई अड्डों को, रेलवे स्टेशनों को आपस में एक दूसरे से जोड़ने का कार्य कौन करता है बताओ? कौन करता है? सड़क परिवहन करता है। कौन सा परिवहन करता बताओ? सड़क परिवहन। तो अपन ने यहां पर देखा सड़क परिवहन किसे कहते हैं, सड़क परिवहन का महत्व क्या है, ये अपन ने देखा। अब यहां पर मैं प्रकार पढ़ा देता हूं पहले, फिर थोड़ा सा रिकॉर्ड आपको पढ़ाएंगे कि साहब किस प्रकार से भारत में सड़कों की स्थिति है। वो आप एक बार मैंने पॉइंट बनाया, उन पॉइंटों में देख लेना। अब अपन सड़कों के प्रकार देखेंगे। सड़कों के प्रकार कि सड़कें कितनी प्रकार की हैं। तो सड़कों के प्रकार है, उसमें सबसे पहला प्रकार आता है, वो आता है राष्ट्रीय महाराजमार्ग। यानी अब हम पढ़ा करते थे उस समय ये पॉइंट नहीं आता था, लेकिन अब ये नया पॉइंट है एक तरह से। यानी राष्ट्रीय महाराजमार्ग, और इस राष्ट्रीय महाराजमार्ग के दो भाग हैं। राष्ट्रीय महाराजमार्ग का मतलब यह है कि देश के विभिन्न कोनों को, देश के महानगरों को जोड़ने वाली जो 6 लेन सड़कें हैं, 6 लेन सड़कें हैं, उनको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय महाराजमार्ग कहते हैं। राष्ट्रीय महाराजमार्ग की परिभाषा आपसे पूछ ले कोई, किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय महाराजमार्ग की परिभाषा आप बताओगे कि देश के विभिन्न कोनों को, देश के विभिन्न कोनों को और महानगरों को और बड़े शहरों को, मेगा सिटीज को जोड़ने वाली जो 6 लेन सड़कें हैं, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय महाराजमार्ग कहते हैं। 6 लेन सड़क का आप समझोगे, मान लो सड़क के बीच में डिवाइडर है, तो इसके 3 वाहन आए और 3 वाहन जाए, इसे क्या कहते हैं बताओ? 6 लेन सड़क कहते हैं। 6 वाहन एक साथ चलें, 6 वाहन चलने के एक साथ जगह हो, इसे 6 लेन सड़क कहते हैं। तो परिभाषा देखो, इसकी दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। राष्ट्रीय महाराजमार्ग क्या है? राष्ट्रीय महाराजमार्ग है क्या? यानी देश के विभिन्न कोनों को और महानगरों को और मेगा सिटीज को, बड़े शहरों को जोड़ने वाली 6 लेन सड़कों को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय महाराजमार्ग कहते हैं। और इसके 2 रूप हैं देखो। और ये राष्ट्रीय महाराजमार्ग बनाने की जो कल्पना हुई थी, यानी स्टार्टिंग हुई थी, वो हुई थी 2002 में। और इसके 2 रूप हैं। पहला आता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, पहली योजना कौन सी बताओ? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। और दूसरी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर। इसके 2 भाग हैं। पहला भाग है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, दूसरा भाग है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर। यानी ये देश की एकता स्थापित करने के लिए, दूरस्थ स्थानों को जोड़ने के लिए ये योजना बनी थी, और परिवहन की लागत कम से कम हो, आसानी से दूरस्थ स्थानों पर सड़क मार्ग से पहुंचा जा सके, इसके लिए क्या है? राष्ट्रीय महामार्ग की कल्पना की गई थी और ये साकार हो चुकी है। और ये कौन सी है? अगर भारत के नक्शे में देखें पहली सड़क, तो मान लो ये दिल्ली है, ये मुंबई है, ये चेन्नई है, ये कोलकाता है। तो इन चारों को जोड़ने वाली सड़क है वह साहब कौन सी है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है।
4 मेगा सिटीज कौन सी? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। 4 मेगा सिटीज को जोड़ने वाले जो सड़क है उसको अपन राष्ट्रीय महाराजमार्ग कौन सा? स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज। अब देखो यहां पर दूसरी सड़क कौन सी है जिसको उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, तो उत्तर में शोर है मान लो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, और पश्चिम में पोरबंदर, गुजरात का पोरबंदर से आसाम का सिलचर तक। यहां पर पोरबंदर है, यहां श्रीनगर है, यहां पर कन्याकुमारी है और यहां पर है सिलचर। यानी देश के 4 कोने, देश के 4 कोनों को जोड़ने वाली सड़क है, उसे क्या कहते हैं? उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर। पश्चिम में गुजरात का पोरबंदर है, पूर्व में आसाम का सिलचर है, उत्तर में श्रीनगर है, तो दक्षिण में कन्याकुमारी है। इन चारों कोनों को जोड़ने वाली सड़कें हैं, उसे क्या कहते हैं? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर। क्या कहते हैं? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर। तो राष्ट्रीय महाराजमार्ग का अर्थ समझ गए होंगे आप, किसे कहते हैं राष्ट्रीय महाराजमार्ग। अब अगला टॉपिक आता है इसका, राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरे प्रकार सड़क है राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको एनएच कहते हैं अपन। एनएच ये नेशनल हाईवे, एनएच की फुल फॉर्म देखिए नेशनल हाईवे। इसकी परिभाषा क्या आएगी? इसकी परिभाषा आएगी कि साहब देश की विभिन्न राजधानियों को और देश के विभिन्न नगरों को जोड़ने वाली सड़कें हैं, उसे राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। जैसे आपको जयपुर से भोपाल जाना है, जयपुर से भोपाल जाना है, जयपुर से चंडीगढ़ जाना है, जयपुर से अहमदाबाद जाना है, जोधपुर से अहमदाबाद जाना है। यानी देश के विभिन्न शहरों को, राजधानियों को जोड़ने वाली सड़क को क्या कहते हैं अपने? राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। परिभाषा बता रहा हूँ फिलहाल में, और डिटेल से आप रीडिंग करना है। तीसरा है राज्य राजमार्ग। इसको अपन कहते हैं एनएच, इसको कहते हैं एसएच। एसएच का मतलब क्या हुआ? स्टेट हाईवे। यानी ये था, देखो परिभाषा देखना, देश के विभिन्न शहरों को, राजधानी को जोड़ने वाली सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग। राज्य के विभिन्न शहरों को जोड़ने वाली सड़क क्या हो गई? राज्य राजमार्ग। जैसे आपको जयपुर से जैसलमेर जाना है, जयपुर से जोमनेर जाना है, मान लो रैनवाल जाना है, या रैनवाल होते हुए क्या नागौर पहुंचना है, तो कौन सी राजमार्ग हो गया बताओ? राज्य राजमार्ग हो गया। क्या हो गया बताओ? राज्य राजमार्ग। चौथी सड़क आती है जिला सड़कें। ये क्या होती है? यानी देश के विभिन्न जिलों को कस्बों से जोड़ने वाली, गांवों से जोड़ने वाली सड़क, और जिलों को आपस में जोड़ने वाली सड़क मान लो, जिलों को विभिन्न कस्बों से और विभिन्न गांवों से जोड़ने वाली सड़क। जैसे मान लो आपकी सड़क जाती है साहब रेंडवाल से मैसवास होते हुए जयपुर जाती है साहब, वो हो गई क्या बताओ? जिला सड़क हो गई। क्या हो बताओ? जिला सड़क। रेंडवाल एक कस्बा है जयपुर का, जयपुर का कस्बा जयपुर से जुड़ रहा है। मैसवास एक गाँव है जयपुर का, तो मैसवास गाँव है, वो क्या है? किससे जुड़ रहा है? जयपुर जिले से जुड़ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? जिला सड़कें कहते हैं। फिर पांचवा आता है साहब का स्थानीय सड़कें। स्थानीय सड़कें क्या है? स्थानीय सड़कें एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने वाली, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाली सड़क, एक कस्बे को दूसरे कस्बे से जोड़ने वाली सड़क,
को क्या कहते हैं? स्थानीय सड़क कहते हैं। जैसे मान लो मैं विश्वास से आप जालसू पहुंच गए, वो हो गई साहब स्थानीय सड़क। मैं विश्वास से मुंडोता पहुंच गए, वो हो गए साहब स्थानीय सड़क। मैं विश्वास से यादवखेड़ा पहुंच गए, राधा कृष्ण पहुंच गए, तो हो गई क्या बताओ? स्थानीय सड़क। फिर आते लास्ट सड़कों का प्रकार सीमांत सड़कें। कौन सड़कें हैं? सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें क्या होती है? वो होती है साहब आपके, यानी देश का जो स्थलीय सीमा है, देश की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा को सुरक्षित करने के लिए, स्थलीय सीमा से जुड़े हुए कस्बों को और गांवों को आपस में जोड़ने के लिए, वहां पर विकास को बढ़ावा देने के लिए जो सड़कें स्थापित की गई उसको सीमांत सड़कें कहते हैं। जैसे मान लो राजस्थान की लगभग 1070 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा है, उसमें 4 बड़े शहर आ जाते हैं। जैसे मान लो गंगानगर है, बीकानेर है, आपके क्या बताऊँ, हनुमानगढ़, बीकानेर है, जैसलमेर है ना, जालोर है, ये जिले हैं। उनमें देखो यहाँ पर सीमांत सड़कें आ जाती है। सीमांत सड़कों का मतलब है देश की बॉर्डर है, सीमा है, स्थलीय सीमा है, उस स्थलीय सीमा पर विभिन्न गांवों को, कस्बों को, सीमा के पास से गांवों और सब कस्बों को जोड़ने वाली सड़कें हैं, जिससे क्या है सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा भी हो सके, बॉर्डर क्षेत्र पर लोगों को बसाया जा सके और बॉर्डर क्षेत्र के जो लोग हैं उनके विकास का कार्य बढ़ावा मिल सके। इसके लिए कौन सड़कें स्थापित की? सीमांत सड़कें। तो आज अपन ने पढ़ा परिवहन के साधन। परिवहन के साधन में अपने अध्ययन किया किसका? स्थल परिवहन का। स्थल परिवहन में कौन सा? सड़क परिवहन का। अगला टॉपिक अब अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।